हेलो गाइस, कक्षा 12वीं के स्टूडेंट का स्वागत है। सेट बी का विषय अंग्रेजी का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2024 यानी कि अभ्यास प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं एक वीडियो में, है ना। जो भी सेट ए का सॉल्यूशन देखने आए थे विद्यार्थी, तो सेट ए का सॉल्यूशन हम पहले से अपलोड कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आप कमेंट चेक कर सकते हैं। मैं कमेंट में लिंक जो है पिन कर दूंगा, तो वहां से आप सेट ए का सॉल्यूशन जो है देख सकते हैं। इसमें हम सेट बी का पूरा सॉल्यूशन देखें, 1 से लेकर के आपके 15 तक के, है ना, सारे के सारे क्वेश्चन के साथ आंसर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन ए दिया गया, आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, है ना। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है जैसे कि मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पैसेज आपको दिया गया है, जिसमें ये पैसेज आप पूरा पढ़ करके कुछ 10 क्वेश्चन के आपको आंसर देने। देखिए 10 नंबर का ये पहला पैसेज आपका है, तो आपको इन 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देख सकते हैं नीचे, तो पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें, देख ही पा रहे होंगे। पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज द सर्वे ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल, है ना। तो ये ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन। इसका राइट आंसर आप लगा लेंगे। देखिए मैं लगाते जा रहा हूँ, आप भी अपने लगाते जाइएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज कंसिडर्स ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर, है ना, रिगार्डिंग डिप्राइवेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका आपका सी नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ना। ये सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड दिया गया आपका, देख सकते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर का है। यहाँ पे ये आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन देखेंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर का, है ना। इसका आंसर आपका जो है तीसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, इनर मोटिवेशन। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद 4 नंबर का, व्हाट डज द सर्वे रिवील अबाउट द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ सेल्फ मेड रिच इंडिविजुअल, है ना। तो इसका आंसर ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका इसका चौथे का सी नंबर का ऑप्शन जो है 80% हैड नो कॉलेज एजुकेशन, आपका आंसर रहेगा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट डज द अबव पैसेज सजेस्ट अबाउट द रोल ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस इन मेकिंग पीपल कॉम्प्लेसमेंट एंड इनएक्टिव। आंसर रहेगा आपका यहाँ पे 5वें नंबर का, आपका सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाता है ना। फेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशंस में लीड टू कंप्लीसेंसी, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर का दिया गया था, व्हाट इज द मेन कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट रिगार्डिंग सक्सेस, है ना। ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या रहेगा, ए नंबर का, बी नंबर का, सी नंबर का। ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन ये 3 ऑप्शन, इसका अगला जो ऑप्शन दिया गया है ना अगले पेज में, वही इसका आंसर जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। डी नंबर का ऑप्शन इसका 6वें का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसके बाद है 7वें नंबर का प्रश्न है आपका, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, है ना। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं सामने, तो 7वें का आंसर आपका यहाँ पे बी नंबर का आंसर जो है बिल्कुल राइट हो जाता है ना, इन एक्टिविटी। इसके बाद 8वें नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इल्यूसरेट, है ना। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इंस्टेंस हो जाएगा, एग्जाम्पल, क्लैरिफाई, मॉडिफाई। तो क्या रहेगा इसका आंसर, 8वें नंबर के क्वेश्चन का डी नंबर का ऑप्शन सही रहेगा, मॉडिफाई आंसर आप लिखेंगे, है ना। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्क लेक। लेक का अपोजिट आपसे पूछा गया है, तो क्या होगा इसका आंसर, 9वें नंबर का ए नंबर का ऑप्शन आपका अबाउंडेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इज सिमिलर इन मीनिंग टू दी वर्ड अर्ज। तो इसका आंसर रहेगा आपका बिलीफ, डिस्पायर, सप्ली, पावर। इसका आंसर रहेगा आपका 10वें वाले का बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाता है डिज़ायर, है ना। ये आप आंसर लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम 10 नंबर आपके यहाँ तक कंप्लीट जो है कर चुके हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वह भी अपना सॉल्यूशन जो है कर पाएँ, है ना। और जो भी आपके अन्य विषय हैं सबका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है आपका। देखिए, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। आपको नोट्स बनाने हैं और आपको एक सुटेबल टाइटल जो है देना है। तो टाइटल देना है और नोट्स बनाना है। चलिए देख लेते हैं। पहले से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा आप पे, तो आप पे भी बन जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको आंसर इसका लिखना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 का आंसर आपका दिया गया, जिसमें कि आपको एक टाइटल देना था और नोट्स बनाने थे। देखिए, तो उस पैसेज का टाइटल क्या रहेगा, द पावर ऑफ साइलेंस इन कम्युनिकेशन। आप उसको पढ़ेंगे तो यही यहाँ पे सुटेबल टाइटल जो है सही बैठेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसी प्रकार से आपको लिखना है। नोट्स बना देंगे, आप पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सीधे ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं, है ना। इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे राइट माना जाएगा, आपका कोई भी अंक यहाँ पे नहीं कटेगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपका तीसरे नंबर का प्रश्न दिया गया, देख सकते हैं, यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। देखिए, आप केवल स्कूल का नेम चेंज करेंगे, क्योंकि स्कूल का नेम जो है आंसर में थोड़ा अलग लिखा होगा, आप चेंज कर लेंगे। देखिए, आपको क्या करना है, राइट अ नोटिस फॉर ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल टू अटेंड अ मीटिंग
टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर एनुअल फंक्शन, है ना। एनुअल फंक्शन के लिए आपको एक जो है प्लान जो है प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। तो आपको क्या उसके लिए जो है सभी स्टूडेंट को उसमें अटेंड करने के लिए उन्हें बुलाना है। तो आपको एक नोटिस तैयार करना है, सीधी बात है, नोटिस तैयार करना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर दिया गया है। आप केवल यहाँ पे क्या करेंगे, बाल विद्या पब्लिक स्कूल भोपाल की जगह क्या करना है आपको, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे नोटिस लिखना स्टार्ट करना है। डेट आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं या फिर यही लिख देंगे, है ना। तो टाइटल रहेगा आपका एनुअल डे फंक्शन। तो इस प्रकार से आप इसका पूरा जो है सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ये सॉल्यूशन आपका इसका रहेगा 3 नंबर के प्रश्न का आपके सामने। यहाँ पे आप यहाँ पे कैप्टन लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके प्रश्न में जो है कैप्टन दिया गया है। तो हेड बॉय की जगह कैप्टन जो भी एक है ये कोई चल जाएगा, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहेगा आपका 3 नंबर के प्रश्न का कंप्लीटली सॉल्यूशन। चलिए बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न आपका है। देखिए, यू आर अभिषेक सक्सेना, है ना। आपको क्या करना है, देखिए लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। तो आपको जो लाउड स्पीकर है इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो चलिए इसका आंसर जो है हम देख लेते हैं। अगले पेज में आपका इसका आंसर जो है दिया गया है। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आंसर जो है दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है यू आर अभिषेक सक्सेना। क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। फिर इस प्रकार से आपको लिखना, यही फॉर्मेट लिखना है, कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। देखिए डेट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, है ना, और बाकी आपको यही सब दिया गया है और यही सारा आपको जो है लिखना है, कोई भी आप चेंज नहीं करेंगे ज़्यादा। यहाँ पर रहेगा आपका कंप्लीट इसका आंसर 4 नंबर के प्रश्न का। इसके बाद बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका अगला 5वें नंबर का प्रश्न दिया गया है। यू हैव विटनेस एन एक्सीडेंट, है ना। तो इसके अथवा वाले का 5वें के अथवा का आंसर हम देखेंगे। आपको राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, है ना, अबाउट 120 वर्ड्स, है ना। तो आप हम इसका देखेंगे ए का। इसमें से ये 4-5 टॉपिक दिए गए हैं आपको, तो इनमें से आपको किसी एक पे ना पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड में। तो आप लिखेंगे इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज पे। इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो ये आपका कंप्लीट आंसर इसका दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर जो है 5वें का है अथवा वाले का, और का आंसर हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो स्क्रीन पर आपको आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस प्रकार से आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं, और 120 वर्ड में ये आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा और आप इसे लिख सकते हैं, है ना। और ये इसका कंप्लीट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका देखिए 6 नंबर का प्रश्न आता है। यहाँ पे देख सकते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स एनी 5 आपको करने हैं। सेक्शन सी हमारा स्टार्ट हो चुका है ग्रामर का। चलिए एक एक करके इन सभी के आंसर बता देता हूँ, फिर इन सभी के आंसर सबके आंसर देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया फिल इन दी ब्लैंक्स में, वर्क हार्ड फिल इन दी ब्लैंक्स यू विल फेल। आंसर है आपका एल्स। एल्स आपको यहाँ पर राइट आंसर जो है लगा लेना है, बिल्कुल सही है आपका। इसके बाद है ही राइट्स, सेकंड है ही राइट्स फिल इन दी ब्लैंक्स लेफ्ट हैंड। विथ रहेगा आंसर फ्रॉम बाई। तो आपका आंसर जो है विथ यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। विथ आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका देयर इज नॉट फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इन द पूल। तो आंसर है आपका एनी, है ना। देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल। इसके बाद आपका 4 नंबर का है आई फिल इन द ब्लैंक्स हिम यस्टरडे हैव नॉट सी डिडंट सी हैवंट सी हैडंट सी, है ना। तो इसका आंसर जो है आपका डिड नॉट सी, है ना, कि डिडंट सी आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे, ये, है ना। ये देख सकते हैं आप, यही आपको आंसर यहाँ पे भरना है। आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे। इसके बाद है अगला ही टीच इन फिल इन द ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के लिए क्या लगेगा आपका, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी, ए आपका यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा, ये आप यहाँ पे लगाएंगे, है ना। इसके बाद है व्हेन फिल इन द ब्लैंक आपका व्हेन आई वाज यंग आई फिल इन द ब्लैंक्स क्लाइम्स ट्रीज कैन कुड मे। इसका आंसर है आपका कुड। कुड बिल्कुल आपको इसका आंसर भर देना है, यहाँ पे कुड भरेंगे। तो इस प्रकार से आपके ये सारे आंसर जो है कंप्लीट हो जाते हैं। कोई 5 आपको करने थे, मैंने सारे बता दिए, आप कोई भी 5 यहाँ पे कर दीजिएगा। इसके बाद आते हैं आपको डू एस डायरेक्ट, यानी 5 आपको करने हैं। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ही हैज़ नॉट चीटेड यू, है ना। तो आपको इसका क्या करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका किस प्रकार से बनाएंगे, यू हैव नॉट बीन चीटेड बाय हिम, है ना। तो यू हैव नॉट बीन चीटेड बाय हिम। इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। ये आपके सभी के 6 के आंसर आपके यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन भी दिखा दूँ मैं आपको एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपके फर्स्ट दिया गया, सेकंड दिया है, थर्ड दिया गया, सभी के आंसर जो है सामने आपके दिए गए हैं। सेकंड का आंसर है, थर्ड का आंसर, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का, है ना। तो और आगे के क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये रहेंगे आपके क्वेश्चन, और ये आपके कंप्लीट 7वें क्वेश्चन के आंसर जो है दिए गए हैं। चलिए बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की, और यहाँ पे आपको दिया गया है 8वें नंबर के प्रश्न में एक रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में आ चुके हैं, सेक्शन डी स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसे पढ़ना है ना, और फिर कुछ क्वेश्चंस के जो है आंसर देना है। तो ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 5 नंबर का है। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देख सकते हैं। पहला है व्हाट डिड द यंग बॉय इन यूडीपी प्रे फॉर एट द टेम्पल एवरी डे। आंसर है आपका यहाँ पे इसका पहले का सी नंबर का ऑप्शन, आप यहाँ पे पेयर ऑफ शूज आंसर लगाएंगे। इसके बाद है आपका सेकंड नंबर का आफ्टर 30 ईयर्स व्हाट स्टेट डिड द नरेटर फाइंड द टेम्पल इन फैन
रिविजिटिंग यूडीपी, आपका आंसर क्या हो जाएगा ACBD, क्या आंसर रहेगा आपका सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका, है ना, ड्रोन्ड इन डिसोलेशन, है ना, डिसोलेशन आपका आंसर रहेगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका हु वर द इंडिविजुअल मेंशनड एज रिमेनिंग शूलेस इन द नरेटर, है ना, नेबरहुड, आपके ऑप्शन दिए गए हैं स्कूल चिल्ड्रन, रैग पिकर्स, टेम्पल प्रेस्ट, एल्डर्स। तो तीसरे नंबर के प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन रैग पिकर्स, आप आंसर लगाएंगे इसका। इसके बाद बढ़ लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड, है ना, तो पेंटिंग में आपसे यहाँ पे सिमिलर वर्ड पूछा गया है इस जो है पैसेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ब्रीथिंग हैविली, वॉकिंग क्विकली, टॉकिंग लाउडली, थिंकिंग डीपली, है ना, 4 नंबर का प्रश्न है आपका, इसका आंसर रहेगा ब्रीथिंग हैविली, है ना, पेंटिंग के यहाँ पे सिमिलर माना जाएगा। इसके बाद है आपका हु इज आई इन दी अबव पैसेज, है ना, एल्फोंस डाउडेड ऑफ, विलियम्स डॉगल्स, एनिस जंग, लाउस फिंचर। तो इसका आंसर देख लेते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी नंबर का ऑप्शन लगाएंगे अब एनिस जंग, है ना, ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पांचों के पांचों आंसर हम कंप्लीट कर चुके हैं 8वें नंबर के प्रश्न के। इस वक्त बढ़ते हैं आपके 9वें नंबर के प्रश्न की और आपको एक और एक्सट्रैक्ट दिया गया है और इसमें आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, है ना। इसमें ए बी वाला सिस्टम होगा भाई, देखिए, तो ए वाला दिया गया है ना, जो 9 के ए के उत्तर देख लेते हैं, चलिए, है ना। तो 9 के ए के उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है हु इज द पोएट ऑफ दी अबव लाइन्स, ये लाइन्स जिसकी दी गई हैं उसका पोएट कौन है। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट दिया गया है, स्टीफन स्पेंडर दिया गया है ना, ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका आंसर जो है सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सी नहीं, इसका सी नहीं, ये रहेगा आंसर, है ना, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपका इस यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट का ए नंबर का ऑप्शन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका Why couldn't the person sell a gallon of gas, है ना, इसका आंसर क्या होगा आपका। ऑप्शन दिए गए हैं they were out of gas, they did not want to sell, they had none, they were on a gas strike। आंसर रहेगा आपका सेकंड का डी नंबर का they were on a gas strike, है ना। इसके बाद आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है how does the voice of the country seems to expire its justification, है ना, justification। तो इसका आंसर आपका रहेगा थ्रू प्रोटेस्ट एंड डोमिनेस्ट्रेशन, और ये सारे ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इसका आंसर आपको लिखना है थर्ड वाले का सी नंबर का ऑप्शन, है ना, थ्रू कंप्लेंट्स, आपका यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद बी वाला आपका एक्सट्रैक्ट दिया गया है। देखिए ए के हम आंसर देख चुके हैं, अब बी के आंसर देखने हैं, तो बी को पूरा पढ़ लेंगे आप, फिर देखिए आगे बढ़ लेते हैं। और ये आपका जो है बी पूरा एक्सट्रैक्ट दिया गया है। इसके बाद इसके क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो आपका क्वेश्चन ये है हार्ड वर्दी राइटर्स फीलिंग ऑन रीचिंग दी कॉन्टेनमेंट, है ना, कॉन्टेनेंट। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी करके। इसका आंसर रहेगा आपका ए नंबर का ऑप्शन, जो राइट आंसर इसका जो है हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहेगा आपका आंसर, है ना, ऑफ रिलीव एंड अमेजमेंट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हैज द अबव टेक्स्ट बीन टेकन, है ना, ये जो मतलब ये टेक्स्ट है किस लेसन से लिया गया है ना। तो सेकंड का आंसर क्या रहेगा आपका डी नंबर का ऑप्शन, आप इसका राइट आंसर लगाएंगे। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का वेयर वाज द नरेटर ट्रेवलिंग टू, है ना, तो अंटार्कटिका, रसिया, इंडिया, आमस्टरडम। आपका आंसर रहेगा इसका बी नंबर का ऑप्शन अंटार्कटिका, है ना, थर्ड का बी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन इन दी अबव टेक्स्ट द वर्ड आइसोलेशन मीन्स, तो सेपरेशन, सोसाइटी, कंपनी, कनेक्शन। इसका आंसर रहेगा ये नंबर का सेपरेशन, आपका यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सारे के सारे कंप्लीट कर चुके हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ ए और बी के साथ, है ना। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा 4 नंबर का, वो 5 का था, है ना, 4 का ये हो गया, तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद है 10वें नंबर का प्रश्न। यहाँ से हमारे जो है लेसन्स के जो है क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, है ना, जिनके आंसर मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10वें नंबर का प्रश्न है आपका, और पहला प्रश्न इसमें पूछा गया। देखिए आपको क्या करना है, एनी 5 के आंसर देने हैं। मैं सभी के आंसर बता दूंगा, आपको जो भी एक छोड़ना हो छोड़ दीजिएगा। देखिए व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन दी बुलेटिन बोर्ड, है ना, इसका आंसर देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आंसर दिखा दे रहा होगा, ये आपका क्वेश्चन है, मिला लीजिए। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये कंप्लीटली सॉल्यूशन आपको इसका लिखना है। 10वें के फर्स्ट का आंसर है, और यहाँ पे देख भी सकते हैं 10वें के फर्स्ट का आंसर मैंने यहाँ पे ये लिख करके रखा है, आपकी स्क्रीन पर कंप्लीटली दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका, जल्दी जल्दी बताते जाऊंगा। व्हाई वाज साहेब अनहैप्पी व्हाइल वर्किंग, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सेकंड का 10वें के सेकंड का आंसर रहेगा आपका स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, है ना। ये रहेगा आपका कंप्लीट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है 10वें का तीसरा है व्हाई वाज डॉगल्स डिटरमाइंड टू गेट ओवर। इसका क्वेश्चन मिला सकते हैं आप, गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, है ना। तो चलिए 10वें के तीसरे का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर जो है दिखाई दे रहा है। इसके बाद 10वें के चौथे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है आपका व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू
द पेडलर एंड इनवाइट हिम, है ना, होम। आंसर रहेगा आपका यहाँ पे, क्वेश्चन आप मिला सकते हैं, यही क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। देख सकते हैं ये कंप्लीट सॉल्यूशन इसका 10वें के चौथे का दिया गया है। 10वें का 5वें का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 10वें का 5वां है, व्हाई डिड द सर्वेंट, है ना, थिंक गांधी, है ना। आपको ठीक से दिखाई दे रहा है भैया, नादर प्लीज, है ना। तो थोड़ी क्वालिटी इंक्रीज कर लेंगे जिनको भी अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए ये रहेगा आपका क्वेश्चन। इसके बाद इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है, राजकुमार शुक्ला हैड वॉट गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस, है ना। इस प्रकार से आप इसका कंप्लीट आंसर जो है लिख सकते हैं। इसके बाद 10वें का 6वां है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया 10वें नंबर के 6वें वाले में, व्हाट वर दी ऑप्शंस दैट सोफी, है ना, सोफिया वाज ड्रीमिंग ऑफ, है ना। तो ये इसका आंसर यहाँ पर रहेगा। तो सोफी वांटेड टू ओपन ए बुटीक, है ना। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पूरा कंप्लीट दे सकते हैं 10वें के 6वें का, और 10वें नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा 11वें नंबर का प्रश्न आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। एनी 3 के आंसर देने हैं, 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग माई मदर एट 66। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं 11वें के पहले का। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 11वें के फर्स्ट का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है 11वें में, व्हाट डज द पोएट मीन बाई सेइंग, है ना, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, है ना। इसका आंसर देख लेते हैं 11वें के सेकंड का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर जो है लिखना है। तो ये कंप्लीटली जो है आपका उत्तर रहेगा, है ना, ये आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा इसका, देख सकते हैं आप यहाँ तक। इसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 11वें का थर्ड है आपका, ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सबसे पहले मिला लेंगे, और ये क्वेश्चन रहेगा आपका, है ना, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज द टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, है ना। ये थिंग ऑफ ब्यूटी से क्वेश्चन लिया गया है, ये क्वेश्चन रहेगा आपका। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर जो है दिखाई दे रहा है, कंप्लीट आंसर दिखाने की कोशिश करूंगा, ये आंसर रहेगा आपका, है ना। तो इसे आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, यही इसका आंसर जो है 10वें के तीसरे का हो जाएगा, है ना। तो 10 के 3 के ही आंसर मिले, मैंने 3 के बता दिए। इसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 12वें नंबर का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें 12वें में यानी 2 के आंसर आपको देने हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है 12वें का, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ये कंप्लीट आंसर इसका जो है 12वें के पहले का हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जानकारी टीच चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। इसका सेकंड क्वेश्चन है आपका, इन द लेसन व्हाई इज राजकुमार डिस्क्राइब एज बीइंग रिसोल्यूशन। इसका आंसर देखेंगे 12वें के सेकंड का, देख सकते हैं, है ना। ये आपका आंसर जो है यही रहेगा, है ना। तो मैंने अलग क्वेश्चन बता दिया, देखिए 12वें का देख रहे थे हम, मैंने 13वें का क्वेश्चन पढ़ दिया। सेकंड ये रहेगा, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिज, है ना। तो ये आपका आंसर रहेगा, महाराजा डिसाइडेड टू भाई मैरिज, है ना। तो ये आपका इसका 12 के सेकंड का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 12 के थर्ड का आंसर रहेगा। थर्ड में क्या पूछा गया था, हु इज़ मिस्टर लैम्ब वेयर डज ही लिव, है ना। इसका आंसर यहाँ पे 12 के सेकंड का थर्ड का दिया गया है, सॉरी। तो ये आपका कंप्लीट आंसर रहेगा इसका। और इसके बाद 13 नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया है। उससे पहले प्रश्न बता दूं, देखिए प्रश्न रहेगा आपका 13वें का, और 13वें में यानी 2 के आंसर आपको देने हैं, यानी 2 के आंसर देने हैं, यानी कि, और ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं पूछे गए हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ये सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके, जस्टिफाई द लिटिल ऑफ द स्टोरी द लेसन, लास्ट लेसन, है ना। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। इसका जो है द लास्ट लेसन का आप स्टोरी को जो है छोटे में समझा सकते हैं इस प्रकार से, है ना। तो ये आपका आंसर रहेगा, है ना। इसके बाद 13वें के दूसरे का उत्तर देखेंगे, पहले प्रश्न देख लें। इन द लेसन वाइज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट, इसी का आंसर मैं बताने लगा था, तब ये आंसर आएगा इसका, है ना। तो ये 13वें के दूसरे का उत्तर रहेगा इसका कंप्लीट, यहाँ तक देख सकते हैं आप, राजकुमार शुक्ला वाले का। इसके बाद थर्ड है 13 के तीसरे का आंसर देखेंगे, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ सोफिया, है ना। तो इसका आंसर रहेगा सोफी का राइट द करेक्टर स्केच, है ना। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर जो है लिख सकते हैं। आपको पूरी स्क्रीन पर आंसर दिखाई दे रहा होगा 13 के तीसरे का, है ना। तो इसके बाद 14वें नंबर का प्रश्न है हमारा। तो 14वें में क्या पूछा गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, अथवा में दिए गए हैं, वो तो एक कोई करना है। तो मैं चाहूँगा तो किसी का भी आंसर बता दूँ, लेकिन आप देखेंगे इसका कीपिंग क्वाइट का हम देख लेते हैं सीधा सीधा, सेंट्रल आइडिया ऑफ दी पोएम कीपिंग क्वाइट। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन में डाल लीजिए, कीपिंग क्वाइट का आपको यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर जो है लिख सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये रहेगा इसका कंप्लीटली सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट का, है ना। इसका लिख सकते हैं आप ये, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपका नीचे दिया गया है, लेकिन पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं, है ना।
तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, है ना। आपको अथवा वाले का और दोनों का आंसर बता दूंगा, जो भी करना हो कर लेना। तो क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब चार्लीज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इन दी थर्ड लेवल। तो इसका आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है आपके सामने। चार्लीज सेज दैट दी, है ना, रूम्स ऑन दी थर्ड लेवल। इस प्रकार से आप इसका पूरा कंप्लीट आंसर यहाँ तक जो है लिख सकते हैं। ये रहेगा आपका आंसर, है ना, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका 15वीं के अथवा वाले का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ, है ना, व्हेन ही टाइड टू हेल्प द एनिमी सोल्जर, है ना। इसका आंसर आपका ये रहेगा 15वें नंबर के अथवा वाले का और का आंसर दिया गया है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, मिला लीजिए, आंसर ये रहेगा आपका यहाँ तक। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप यही आंसर लिख लेंगे तो बढ़िया है ना, चार्ली वाला तो बढ़िया रहेगा। ये सारे आंसर आपके हो गए। देखिए ये अच्छे से नहीं दिखा हो तो देख लीजिए फिर से। तो 1 से लेकर के 15 तक के, है ना, 1 से लेकर के, देखिए 1 से लेकर के 15 तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है बता चुका हूँ। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का, हर सेट का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। और आप अन्य सब्जेक्ट के चाहते हैं तो बने रहें चैनल पर और विजिट करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।